गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसके बाद डैम्पिंग रेशियो, डैम्पिंग, इन सभी टर्म्स को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी की। नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी at which a system tends to oscillate in the absence of any driving or damping forces। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा बात को। नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी एट विच ए सिस्टम टेंड्स टू ऑसिलेट इन द एब्सेंस ऑफ एनी ड्राइविंग और डैम्पिंग फोर्सेस। ठीक है, इसे एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज करिए इफ़ यू ड्रॉप ए मीटर, स्टिक और पेंसिल ऑन द फ्लोर, इट विल बिगिन टू वाइब्रेट। क्या होगा, पेंसिल कुछ गिरा दीजिए, कुछ स्केल समथिंग या कुछ भी जैसे आप गिराएंगे तो वो क्या करेगा, इट विल बिगिन टू वाइब्रेट। वो वाइब्रेट होने की कोशिश करेगा, ठीक है, या वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा, जो भी आप समझे। तो जैसे गिटार है, गिटार की जो स्ट्रिंग होती है उसको अगर हम चलाएंगे तो वो भी वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो when each of these objects vibrate they tend to vibrate at a particular frequency और set of frequency। तो जैसे ही हम उसको कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे तो वो क्या करेगा कि किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेगा। ठीक है ना, या सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जैसे भी। तो द फ्रीक्वेंसी एट विच एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू वाइब्रेट विथ when hit, struck और some any activity जो भी हम कर रहे हैं उसको, तो और somehow disturbed is known as the natural frequency of that object। ठीक है ना, तो the frequency at which an object tends to vibrate with, फर्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हमारी, ध्यान दीजिएगा। the frequency at which an object tends to vibrate with when hit, struck or somehow disturbed is known as the natural frequency of the object। ठीक है ना, तो ओवरऑल क्या निकल के आया हमको कि हमको वो कैसे ऑडिबल होता है, कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हैं। तो इसके बारे में कहा गया है कि इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशंस आर लार्ज इनफ एंड इफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज विद इन द ह्यूमन फ्रीक्वेंसी रेंज, then the vibrating objects will produce sound waves that are audible। ठीक है ना, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड अपॉन वेवलेंथ। स्पीड अपॉन वेवलेंथ, अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ये आप देखे होंगे कि ये बाजा, तो आप बहुत ध्यान से देखे होंगे। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉम्बोन। तो द नेचुरल, इसमें देखिए इसकी वेवलेंथ को हम बड़ा करके छोटा करके फ्रीक्वेंसी को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो देखिए हमने नीचे मेंशन भी किया है कि द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ट्रॉम्बोन कैन बी मॉडिफाइड बाय चेंजिंग द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम इनसाइड द मेटल ट्यूब। देखिए हम दूसरे फिगर में इसको हमने लेंथ को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। ठीक है ना, चलिए ये तो बात हो गई नेचुरल फ्रीक्वेंसी की। अब हम बात करते हैं कि डैम्पिंग रेशियो क्या है। ठीक है ना, तो डैम्पिंग रेशियो के लिए सबसे पहले हम एक सिंपल वे में समझते हैं कि डैम्पिंग रेशियो क्या है। डैम्पिंग रेशियो इज द डायमेंशनलेस पैरामीटर। कोई इसकी डायमेंशन नहीं होती है, कोई इसका हमको मीटर या समथिंग इस तरह नहीं होता रिप्रेजेंट करने के लिए। दैट्स अ डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस सब लोग समझते ही होंगे क्या होता है डायमेंशनलेस पैरामीटर, विच डिस्क्राइब हाउ एन ऑसिलेटिंग और वाइब्रेटिंग बॉडी कम्स टू रेस्ट। ठीक है ना, तो इसको रो से भी डिनोट करते हैं और जेटा से भी डिनोट करते हैं। जेटा क्या होता है, जेटा का सिंबल हम आपको दिखा देते हैं कि जेटा कैसा दिखता है। ये देखिए, दैट्स ए जेटा, ये होता है जेटा का सिंबल। तो रो से डिनोट करिए, जेटा से डिनोट करिए, जेटा ज़्यादा बेटर होता है, तो मेरे हिसाब से आप जेटा का यूज़ करिए। जेटा इज इक्वल टू सी अपॉन सी सी। सी क्या है, सी क्या है यहाँ पे देखिए, सी जो है वो है एक्चुअल डैम्पिंग और सी सी जो है वो क्रिटिकल डैम्पिंग है। तो जेटा इज इक्वल टू सी अपॉन सी सी, एक्चुअल डैम्पिंग अपॉन
क्रिटिकल डैम्पिंग, ठीक है ना। अब इसका डेरिवेशन जो है इक्वेशन ऑफ मोशन के द्वारा, या फिर ये जो डेरिवेशन है, इसके लिए आप हमारे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं, वहाँ पे मिल जाएगा। हमने इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए इसको डिराइव किया था, ओमेगा इक्वल टू √k/m। वहाँ से आप कुछ इसको मिल जाएगा डिटेल में, आपको आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक भी हमने दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब जेटा अगर इज इक्वल टू 0 है, दैट्स कॉल्ड अनडैम्प्ड। जेटा अगर लेस देन 1 है, दैट्स अंडर डैम्प्ड। जेटा इज इक्वल टू 1 है, दैट्स कॉल्ड क्रिटिकल डैम्पिंग। एंड जेटा इज ग्रेटर देन 1 है, तो उसको हम बोलते हैं ओवर डैम्प्ड सिस्टम, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को अगर आप, हमने थोड़ा सा इसको डिटेल में यहाँ पे समझा दिया है। तो पहले तो यहाँ से हमने शॉर्टकट में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया है कि डैम्पिंग रेशियो इज अ डायमेंशनलेस पैरामीटर विच डिस्क्राइब हाउ एन ऑसिलेटिंग और वाइब्रेटिंग बॉडीज कम टू रेस्ट। अब देखिए उस चीज़ को थोड़ा सा मैंने डिटेल में भी यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि द डैम्पिंग रेशियो इज अ डायमेंशनलेस मेजर डिस्क्राइबिंग हाउ ऑसिलेशंस इन a सिस्टम डीके आफ्टर ए डिस्टर्बेंस, ठीक है। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट्स को, या स्प्रिंग है, कुछ लटक रहा है, आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वो कैसे कैसे एक समय के बाद जो है रुक जाएगा, ठीक है ना। तो मेनी सिस्टम, देखिए हमने नीचे डिस्क्राइब भी किया है, मेनी सिस्टम एग्जिबिट ऑसिलेटरी बिहेवियर व्हेन दे आर डिस्टर्ब फ्रॉम देयर पोजीशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम की पोजीशन से जब हम उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो है क्या शो करता है, ऑसिलेटरी बिहेवियर शो करता है, ठीक है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो देखिए मैंने नीचे लिखा भी है, ए मास सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग फॉर एग्जांपल इफ पुल्ड एंड रिलीज्ड बाउंस अप एंड डाउन, ठीक है ना, ऊपर नीचे होगा। ऑन ईच बाउंस द सिस्टम टेंड्स टू रिटर्न टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, बट वो तो क्या करेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने की कोशिश करेगा, बट एक्चुअली में ऐसा होगा क्या, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो सम टाइम लॉसेस फ्रिक्शनल, तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे जैसे जो एयर ड्रैग लगता है या दूसरे फोर्सेस लगते हैं, या एयर ड्रैग की वजह से, या कह लीजिए एयर ड्रैग की वजह से जो फ्रिक्शन डेवलप होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो जो ऑसिलेशन हो रहा है वो ग्रेजुअली डीके होने लगेगा। किसमें, उसके एम्पलीट्यूड में, उसके एम्पलीट्यूड में ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होगा, डीके होगा। डीके समझ रहे हैं ना, क्या बोलते हैं, क्षय होना जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना, क्षय होना, नुकसान होना। उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, धीरे धीरे कम होना लगेगा, और वो एक फाइनली एक ऐसा पोजीशन आ जाएगा कि वो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब डैम्पिंग रेशियो इज ए मेजर डिस्क्राइबिंग हाउ रैपिडली द ऑसिलेशन डीके फ्रॉम वन बाउंस टू द नेक्स्ट बाउंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द डैम्पिंग रेशियो इज मेजर डिस्क्राइबिंग हाउ रैपिडली द ऑसिलेशन डीके फ्रॉम वन बाउंस टू द नेक्स्ट, कि वो कैसे कैसे जो है मतलब एक बाउंस से दूसरे बाउंस में किस रेट से डीके हो रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये सब बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करेगा, ऐसा नहीं है कि मतलब एक वर्ड में डिफाइन किया जा सके। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको भी देखेंगे कि क्या है, क्या इसके सारे इफ़ेक्ट्स को देखेंगे। एक आता है डैम्पेड फ्रीक्वेंसी, एक टर्म आता है डैम्पेड फ्रीक्वेंसी, तो वहाँ भी देख लेते हैं फार्मूला उसका क्या है डैम्पेड फ्रीक्वेंसी का। तो डैम्पेड फ्रीक्वेंसी इज़ लोअर देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी। डैम्पेड फ्रीक्वेंसी हमेशा जो है नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम होगी, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओमेगा डी इक्वल टू ओमेगा एन, ओमेगा एन जो है यहाँ पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, और 1 √1 माइनस जेटा स्क्वायर, ये हमने रो लिखा है, आप जेटा भी लिख सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा हो। डैम्पेड ऑसिलेशन और दोज ऑसिलेशन इन विच एम्पलीट्यूड रिड्यूसेस विथ टाइम एंड फाइनली द ऑसिलेशन स्टॉप्स। ओके, थैंक यू। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इसके डिटेल्स देखेंगे। ओके।